तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रविवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर बिजावर पुलिस थाना अंतर्गत महुआ झाला गांव में हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति दें। बिजावर पुलिस थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया है कि महुआ झाला गांव में एक शौचालय का निर्माण किया गया था। इसके लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था और उसके ऊपर लेंटर की छत डाल दी गई थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह इस छत पर लगी सेटिंग को हटाने के लिए एक व्यक्ति सेप्टिक टैंक में उतरा और टैंक में रोशनी के लिए लगाई गई लाइट से अचानक करंट फैल गया और वह उसकी चपेट में आ गए। इस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके परिवार के 5 अन्य लोग भी एक एक कर सेप्टिक टैंक में उतरते गए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। महंगाई की बात करते हैं। देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए हो गई है। हालांकि आज डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 23 पैसे और डीजल 89 रुपए 76 पैसे हो गया है। शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। गौरतलब है कि तेल कंपनियों के अधिकारियों ने वैश्विक तेल बाजारों में विकास के लिए ईंधन की कीमतों पर लगातार वृद्धि बताई है, जिससे पिछले कुछ महीनों से उत्पाद और कच्चे तेल की कीमतें महामारी की धीमी गति के बीच मांग में वृद्धि पर मजबूती से चल रही हैं। हालांकि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों पर एक करीब से नजर डालने से तस्वीर मिलती है कि यह उच्च स्तर का कर है, जो ईंधन की दरों को ऐसे समय में भी अधिक रखता जब वैश्विक तेल की कीमतें स्थिर हों। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। पीएमओ के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है कि पीएमओ ने पीएम के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इन तीनों राज्यों में बिजली गिरने से 68 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि राजस्थान में बिजली गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हुई है। इनमें से जयपुर में 11, धौलपुर में 3, कोटा में 4, झालावाड़ में 1 और बारां में 1 की मृत्यु हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसमें से 4 लाख इमरजेंसी रिलीफ फंड से और 1 लाख सीएम रिलीफ फंड से दिया जाएगा। तो बिलासपुर में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, संविदा अवधि की गणना, सेवाकाल अवधि में करने समेत 12 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी संघ 15 जुलाई से रायपुर डगमिया स्थित मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर दिन अलग अलग क्षेत्र के 3 प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बिलासपुर के पदाधिकारी 16 जुलाई को जाएंगे। बता दें, महासंघ प्रदेश परामर्शदात्री की बैठक शनिवार को रायपुर में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एसके मजूमदार की उपस्थिति में हुई, जिसमें से 15 से 26 जुलाई तक धरने देने का निर्णय लिया गया। पहले दिन रायपुर, दूसरे दिन बिलासपुर और 19 जुलाई को दुर्ग क्षेत्र के 3 पदाधिकारी शामिल होंगे। इस तरह अंतिम दिन तक इसी तरह हर क्षेत्र के पदाधिकारी पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त आगामी अधिवेशन पर भी चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। धरना आंदोलन समाप्त होने के बाद इस पर विचार कर तारीख और स्थान का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी मनीष कुमार छत्री ने बताया है कि 12 मांगों को लेकर संघ कई दिनों तक धरना देगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकवादियों के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस को आतंकवादियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए। अयोध्या के राम मंदिर के आसपास की रेकी के नक्शे आतंकवादियों के पास से मिले हैं। काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकवादियों के पास से मिले। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से चिन्हित किया गया है। टेलीग्राम और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी एटीएस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एटीएस ने पिछले 24 घंटों में 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। यूपी के अलग अलग शहरों में एटीएस की छापेमारी जारी।
लखनऊ के बाद पटना को रुख करेंगे। 1999 का चर्चित सेनानी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार पर फैसला सुनाते हुए 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने की बात कही। इसके पहले 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने 10 लोगों को फांसी और आपको बताते चले 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का फैसला सुनाया।